बात श्री राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया के घर एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा गया श्रमणा। श्रमणा शबरी जाति से संबंधित थी, इसलिए उसे शबरी भी कहा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी ने माँ से पूछा, माँ, ये इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? तो माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारी शादी के दिन इनकी बलि दी जाएगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यही प्रथा है। ये सब सुनकर शबरी का सर चकरा गया। वो बहुत दुखी हो गई। ना विवाह हो और ना इन प्राणियों का वध, ये सोचकर शबरी रात में ही घर से भागकर जंगल की ओर चली। दंडकारण्य में हजारों ऋषि तपस्या किया करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। शबरी बिना किसी को कुछ बताए रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती, हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। वो रात्रि में जल्दी से उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ कर देती। कंकरीली जमीन में बालू बिछाती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आता था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। सालों तक यूं ही वो ऋषियों की सेवा करती रही, लेकिन कोई भी शबरी को उनकी जाति की वजह से दीक्षा नहीं दे रहा था। एक रोज शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची और उनसे दीक्षा मांगने लगी। मतंग ऋषि ने खुशी खुशी उन्हें अपने गुरुकुल में रहने दिया। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया।